क्योंकि साधु का क्या लक्षण है? साधु का लक्षण है कि भगवान का संदेश या तो लोग देता है। तो शास्त्र का क्या निर्णय है? यह हरि राम, हरि नाम हरि नाम हरि नाम एवं केवलम कलो न सेवन गति न। ये है शास्त्रों का निर्णय। चैतन्य महाप्रभु जी के 200 सेट साथ लेकर वो हरि नाम। एक हमारे गुरु भाई ने फिल्म बनाई है बाबा जी के प्रयास के ऊपर, मेरे ख्याल से सूरज आप वो फिल्म में देखोगे किस प्रकार प्रभुपाद जी गए, कैसे उन्होंने सारे विश्व का उद्धार किया, ये हरि नाम के माध्यम से। फिर भागवत नाम और गीता का अभियान। कुछ दिन पहले अलग गीता जयंती बनाई थी। मैं शिक्षा लिए बड़े बड़े बिजनेस कंपनीज में जाते हैं, ये शिक्षा दे रहे हैं गीता का संदेश। आज हम उस समाज में हैं जहाँ प्रजा दुखी है, पीड़ित है, रोगी है, चिंतित है, निराश है, बेचैन है। सच की सूरत में नहीं है। हाँ, आत्महत्या की संख्या सारे विश्व में बढ़ते जा रही। तो इसका उपाय क्या है? उपाय हम सोचते इस पार्टी को वोट देंगे हमारी समस्या हल हो जाएगी। तो इतिहास क्या दिखाता है? चाहे आप किसी पार्टी को दो, समस्या वही रहती है। और कई देशों में तो जैसे अमेरिका जैसे पागल आदमी राष्ट्रपति बन जाता है। तो समाज की समस्या का हल क्या है? गीता का संदेश। गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन ने भगवान से कहा शिक्षा दीजिए। फिर भगवान ने शिक्षा देना आरंभ किया। 18वें अध्याय में भगवान ने पूछा क्या तुम्हारी अज्ञानता दूर हो गई है? अर्जुन ने क्या कहा? अब मेरी अज्ञानता दूर हुई है, मैं आपके आदेश के अनुसार कार्य करने को तैयार हूँ। गीता का ज्ञान है सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान। राजा विद्या, राजा गुरु, ये सब ज्ञानों में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। हम ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य एक प्रार्थना का उच्चारण करते हैं। हमारा जन्म हुआ था अज्ञानता में, और फिर साधु गुरु की संगत से, कृपा से हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो हम जैसे भौतिक ज्ञान आप कैसे प्राप्त करते हो? अब पैदा तो नहीं होते भौतिक ज्ञान के साथ। आप स्कूल में गए, पाठशाला में गए, विज्ञान अनुकूल करना आरंभ किया। उसी प्रकार इस दिव्य ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। इसलिए इस संस्था की गौर योजना है स्कूलों में जाकर गीता का संदेश देना। छोटी आयु से आप ये संदेश दोगे तो लोग बड़े होंगे चरित्र के साथ। इसलिए प्रहलाद महाराज ने क्या कहा? कौमन आचरण किया। 5 साल की आयु से ये ज्ञान अनुभव करना आरंभ कर देना चाहिए। गीता के द्वारा भगवान क्या कह रहे हैं? निष्काम भाव से कार्य करने के लिए, और उदाहरण देते हैं बड़ा अच्छा। कमल का फूल जल में है तो जल को छूता है? नहीं छूता। तो भौतिक दुनिया में रहो, दूसरों से बचो। दूसरे अध्याय महान संत ठाकुर भक्तियों ने कहा है, दूसरा अध्याय सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इसमें आत्मा के विषय में आपको ज्ञान मिलता है। आत्मा क्या है? सनातन। तो गीता के संदेश
पूरे मानव समाज को है। गीता में भगवान 18वें अध्याय में 3 प्रकार के सुखों का वर्णन करते हैं, सात्विक सुख, राजसिक सुख और तामसिक सुख। और इससे पहले भगवान इन 3 गुणों का वर्णन कर चुके हैं। सात्विक सुख का क्या लक्षण है, कौन बताएगा? शुरू में कड़वा, बाद में मीठा, जिसके द्वारा आत्मा साक्षात्कार का ज्ञान हो। और राजसिक सुख का क्या लक्षण है? शुरू में मीठा, बाद में कड़वा, जो कि इंद्रिय तृप्ति द्वारा प्राप्त हो। और तामसिक सुख का क्या है वर्णन? अज्ञानता। तो सात्विक सुख शुरू में थोड़ा कड़वा दिखता है। क्यों? जब आप जुड़ते हो इस संस्था के साथ, उदाहरण के लिए, तब आपको ये कहा जाता है भगवान के नाम लो, ये नियम का पालन करो, गीता पढ़ो। शुरू में ये कड़वा दिखता है, क्योंकि हमें आदत है दिन रात प्रजल्पा करने की, पर आस्ते आस्ते हृदय शुद्ध बनता है, आपको आनंद आता है। जैसे अगर मैं आप सबसे पूछूं, आप सब 16 वाला कितने भक्त करते हो, सब हाथ नहीं, पर शुरू में आपने 1 माला से शुरू किया होगा, 2 से शुरू किया होगा, है कि नहीं? आपने देखा एक माला करना कठिन नहीं है, आनंद आ रहा है। फिर आप 2 में बढ़े, 3 में बढ़े, फिर आपने देखा 16 माला करना भी कठिन नहीं है। तो शुरू में ये कड़वा दिखता है। जीव की क्या तपस्या है? सत्य का उच्चारण करना, भगवान के नामों का उच्चारण करना। तो शुरू में कड़वा दिखता है, बाद में मीठा बन जाता है। और राजसिक सुख शुरू में मीठा, बाद में कड़वा। तो भगवान कहते हैं सुख प्राप्त करना है, असली सुख, हमें आध्यात्मिक मार्ग में जुड़ना चाहिए। आनंद बुद्धि वर्धनम, चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्य को आदेश दिया था भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करने के लिए। वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु कितने श्लोक छोड़ गए? 8, जिन्हें हम शिक्षा के नाम से जानते हैं। तो पहले श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? चेत दर्पण मानना, ये हरिनाम लोगे क्या लाभ होगा? हृदय की मैल दूर होगी। जब प्रभुपाद जी ने पहले केंद्र की स्थापना की न्यूयॉर्क में, उन्होंने भक्तों को केवल एक ही आदेश दिया, चैंट हरे कृष्णा। कोई नियम नहीं दिए, 4 नियम, कुछ नहीं दिया। तो भक्तों ने हरिनाम करना शुरू कर दिया। और 1 महीने बाद भक्तों ने पूछा, खुद ही भाग गए प्रभुपाद के बाद, स्वामी जी आप चाहते नहीं हम कोई नियम का पालन करें? फिर प्रभुपाद जी ने उन्हें नियम दिए। तो ये भावना कैसे, चेतना कैसे बदली? ये हरिनाम के बाद। तो भागवतम और भगवद गीता के ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। वैदिक शास्त्रों में जो सार है वो हमें भगवद गीता में प्राप्त होता है। गीता में 700 श्लोक हैं। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे। एक प्रसिद्ध मंदिर में पहुंचे जिसका नाम है श्रीरंगम। वहां एक अनपढ़ पंडित रोज एक ही स्थान में बैठकर गीता के 18 अध्यायों का उच्चारण करता था और
जब उनका उच्चारण करता था आंखों से आंसू बहते थे, वो शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट हो रहे थे। पड़ोस के गांव का था, लोगों को पता था ये अनपढ़ है। कई लोग उसकी हंसी उड़ा रहे थे, अनपढ़ व्यक्ति पंडित का पखंड कर रहा है। चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंचे, महाप्रभु ने देखा, जान लिया ये भक्त तो शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट कर रहा है। महाप्रभु ने उनसे पूछा, गीता में क्या है जिसके द्वारा तुम्हें लक्षणों को प्रकट कर रहे हो? तो इस व्यक्ति ने कहा, मैं हूं अनपढ़, मैं श्लोकों का ठीक उच्चारण भी नहीं कर सकता, उनका अर्थ ही मुझे समझ नहीं आता, पर गुरु का आदेश था 700 श्लोकों को रोज पढ़ने का। मैं रोज पढ़ता हूँ। जब मैं देखता हूँ कि परम भगवान इतने विनम्र हैं कि अपने भक्त के क्या बन गए, पार्थ सारथी। भगवान की विनम्रता देखकर आंसू बहते हैं। महाप्रभु ने उनसे गले लगाया और कहा, तुम गीता के संदेश को समझिए। और 4 महीने के लिए उस भक्त को अपने साथ रखा और गीता का संदेश सुनता है। तो परम भगवान भक्तों के दासी बन जाते हैं। भगवान ने अर्जुन को क्या कहा, हे अर्जुन, तुम तुम्हारे सारे विश्व को संदेश दो। क्या कौन थे यहाँ पत्थर आ रही, मैं भक्त, मेरा जो भक्त है कभी भी नष्ट नहीं होगा। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वे कथा पढ़ते हो, एक समय दुर्योधन गए थे, दुर्वासा मुनि दुर्योधन के घर गए थे। दुर्योधन ने उनका बड़ा अच्छा स्वागत किया, उनके साथी सबको भोजन खिलाया। और निकलते वक्त दुर्वासा मुनि ने पूछा, शुक्रिया, मैं कुछ बदले में कुछ कर सकता हूँ? दुर्योधन ने कहा, जैसे आपने मेरे घर को पवित्र किया, मेरे भाई के घर को भी पवित्र कर लो। आप उनके घर जाइए, चरण को उनके घर में रखिए, पर अब जाइए दोपहर को उनके भोजन खाने के बाद। दुर्योधन उनके भाइयों ने हर प्रकार से प्रयास किया था पांडव भाइयों का वध करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, तो वो असफल है ना। ये कहावत है, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा। जिसको भगवान बचाना चाहे कोई मार नहीं सकता, जिसको मारना चाहे कोई। तो दुर्वासा मुनि पहुंच गए युधिष्ठिर के स्थान पर दोपहर को, जैसे कि दुर्योधन ने कहा। तो युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया, अब खाओगे कुछ? शास्त्र में कहा गया है, शत्रु भी आपके घर में आए तो उसका आनंद से स्वागत करो। सबसे बेहतर है अगर आप प्रसाद खिलाओ अपने अतिथियों को। प्रभुपाद जी की इच्छा थी इस्कॉन के मंदिरों में, जैसे गुरुद्वारों में और तिरुपति में अतिथियों को भोजन दिया जाता है, भोजन दिया जाए। कांगेरपुरा में मैंने देखा लंबी लाइन थी खिचड़ी की, आपको यहाँ भी शुरू कर देना चाहिए खिचड़ी। सबसे बेहतर है प्रसाद खिलाओ। प्रसाद भी अगर नहीं खिला सकते तो कम से कम जल तो दो, देसी जल भी चलेगा। विदेशी अगर जल भी नहीं दे सकते तो बैठने का स्थान दे दो और मीठे शब्दों से स्वागत करो। तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो युधिष्ठिर ने कहा प्रसाद खाइए। दुर्वासा ने कहा ठीक है, अब स्नान करके आते हैं। तो दुर्वासा ने, जब युधिष्ठिर ने
द्रौपदी से कहा, क्या खास सुविधा है आपके एयर इंडिया के बिना यात्रा करने की? तो दुर्वासा हम स्नान करके आते हैं। तो द्रौपदी ने कहा कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उनको एक खास वर प्राप्त हुआ था जब वो जंगल में जा रहे थे। सूर्य के देवता को एक अक्षय पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके द्वारा जितने लोगों को भोजन खिला सकते हो, पर उसकी सीमा थी। क्या थी सीमा? द्रौपदी के खाने के बाद अगले दिन तक राधे नहीं बोली। द्रौपदी घबरा गई, अब क्या होगा? रोने लगी। भक्त तो सुख दुख में एक ही व्यक्ति की शरण लेता, तो थोड़ी कष्ट में थी, चिंतित थी। तो भगवान आए उनके घर, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। तो द्रौपदी और युधिष्ठिर ने कहा, कुछ है ही नहीं। द्रौपदी ने खा लिया है। भगवान ने कहा, नहीं, मुझे दिखाओ, बर्तन दिखाओ। जब भगवान ने बर्तन देखे, एक बर्तन कोने में क्या था? मैंने कहा, तुम कहते कुछ नहीं है, हियर इट इज। खा लिया। और जब वो उन्होंने खाया, सब ब्राह्मणों ने भी खा लिया। आप पढ़ते हो ना, पेड़ के जड़ में पानी डालोगे तो सारे पेड़ में उसका प्रभाव आ जाएगा। कृष्ण भगवान की भक्ति करोगे तो 33 करोड़ देवता देवी सबको प्रसन्न कर रहे हो। कृष्ण भगवान की भक्ति द्वारा 33 करोड़ देवता देवियों को प्रसन्न करना आसान काम है। अब तो 33 करोड़ तस्वीरें भी नहीं रख सकते, है ना। कृष्ण भक्ति करोगे सबकी प्रशंसा हो जाती है। तो दुर्वासा मुनि, सारे 10,000 भक्त उनके, सबको लगा अब सबको पेट भर गया, अचकी आने लगे। तो वो दुर्वासा मुनि समझ गए यहाँ पे भगवान की लीला चल रही है, क्योंकि उनका अनुभव हो चुका था किसके साथ? अमरीश महाराज के साथ। यहाँ की उन्होंने ईर्ष्या के कारण अमरीश महाराज को जलाने का प्रयास किया और असफल हुआ। दुर्वासा मुनि ने कहा अपने शिष्यों, चलो भागो यहाँ से, हम युधिष्ठिर के घर जाएंगे खाना खाने, और कुछ खाएंगे नहीं तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, उनकी बेइज्जती हो जाएगी। तो भगवान ने कहा भीमसेन को, जाओ बुलाओ दुर्वासा मुनि को, बोलो भोजन तैयार है। तो भीमसेन गया, दुर्वासा मुनि भोजन तैयार है, आओ जल्दी। पड़ोसियों ने कहा, अरे वो तो भाग गए। तो भगवान भक्तों की सुरक्षा करते हैं। 7वें स्कंद में आप प्रहलाद महाराज की लीलाओं का पढ़ते हो। प्रहलाद महाराज का क्या था दोष? क्या था दोष? कुछ नहीं। एक दोष ये था, उनका आकर्षण था विष्णु के प्रति, जो कि इनके पिता के मन में दुश्मन मान देते। तो इस कारण प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु ने संध्यामण का वो अध्यापक थे प्रहलाद के, उनके बार डांटा, तुम लोग सावधान नहीं रहते, वैष्णव वेश बदल कर आ रहे हैं, मेरे बेटे के दिमाग को बदल देते। प्रहलाद को पहाड़ की चोटी में से फेंका, झेलू सांबू ने घेरा, सागर में फेंका, हाथी चले उन पर। जब भी भगवान ने ज्ञान सुरक्षा की, तो गीता द्वारा हमें निमंत्रण दिया जा रहा है क्या कि हमें भगवान के शरणगत हो। और अगर आप भगवान के शरणगत नहीं होगे तो क्या है उपाय? पटाखे क्यों बजा रहे हैं? आज शादी का सीजन है,
तो अगर आप परम भगवान की शरण नहीं लें तो क्या है दूसरा उपाय? माया की शरण में रहें। और एक और खुशखबरी सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो? आप बोलोगे पहले बोलना था आपको। भक्त बनोगे तो आपका खर्चा भी आधा हो जाएगा। कई ऐसा बताकर बोलते हैं, वहाँ जब से हम भक्त बने हमारे घर का खर्चा आधा हो गया। क्यों? अभी हम सब घर जाते हैं, दफ्तर और मंदिर। पहले हम क्लबों में जाते थे, सिनेमा जाते थे। तो मन की शांति चाहिए, यह उपाय। अमेरिका में एक सर्वे हुआ था जिसमें लोगों से पूछा था, आप धन से क्या नहीं प्राप्त कर सकते? एक दूसरे धन से आप हर चीज प्राप्त कर सकते हो, है ना। अमेरिका का प्रसिद्ध राष्ट्रपति ट्रम्प है, वो भी धन के सहारे जीत का राष्ट्रपति हो गया। तो धन से आप हर चीज प्राप्त कर सकते हो। क्या था नंबर 1 उत्तर? मन की शांति। मन की शांति प्राप्त नहीं होती। तो गीता का संदेश मन की शांति पहुंचाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती ना अनुशति। जो इस मार्ग को अपनाए वो आनंद में हो। तो ये है असली आनंद प्राप्त करने का साधन। जो आनंद हम सोचते हैं भौतिक कार्यों द्वारा प्राप्त होगा, वो असली आनंद नहीं है। तो आप सब जो इस कर्म के साथ जुड़े हो क्योंकि आप समझ बैठे हो असली आनंद का क्या साधन है। तो ये कृष्णा संदेश जो हम गीता और भगवतम प्राप्त करते हैं, ये मानव समाज के सुधार के लिए। अभी आपने देखा होगा कि हर साल हम प्रयास करते हैं इन ग्रंथों को बांटने के लिए। तो कई लोग पूछते हैं, तुमको कमीशन मिलता है क्या? पूछते हैं आपसे लोग। बोला हाँ कमीशन मिलता है। सच बात है, मिलता है। कैसे? भगवान क्या कहते हैं? सब भक्त यहाँ नाम परमम गुह्यम। सब भक्त में सबसे प्रिय कौन है? जो मैं यहाँ प्रचार कर, उसी ज्यादा प्रिय लगे हुआ है ना। ये कमीशन है आपकी। आप भगवान के प्रिय भक्त बन जाते हो इस कार्य के द्वारा। समाज में हम सब प्रयास करते हैं किसके प्रिय बनने को, है कि नहीं? कोई बड़ा व्यक्ति हो। एक गांव में एक व्यक्ति था जिसकी इच्छा थी मैं इस गांव के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति का प्रिय बनूं। तो उसने ध्यान से देखा कौन है इस गांव का सबसे प्रिय व्यक्ति, सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति। उसने देखा उस गांव में एक बनिया का दुकान थी, उसका मालिक सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति था। सब आकर उसे सलाम करते थे। तो फिर उसने देखा वो जो प्रसिद्ध व्यक्ति है सलाम करता है सबको, उसे भी ऊंचा कोई व्यक्ति है। राजा का खजांची हर महीने आता था उसे कर लेने के लिए। वो समझ गया ये खजांची का पद जरूर इससे ज़्यादा ऊंचा है। उसकी इच्छा थी तो सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति है उसकी सेवा में वो जुड़े। उसने उस दुकान वाले से पूछा, मुझे लगता है कि एक खजांची राजा का ये सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति है, मैं इसकी सेवा में जोड़ सकता हूँ? जरूर। तो खजांची की सेवा में आ गए। फिर उसने देखा कि खजांची भी किसी और को सलाम करता है। किसको? राजा को। तो उसने खजांची से पूछा, मुझे लगता है कि राजा का स्थान आपसे ऊंचा है, मैं राजा की सेवा कर सकता हूँ? तो खजांची ने हाँ जरूर। वो राजा का सेवक बन गया। तो फिर उसने राजा की सेवा करने के पश्चात देखा कि राजा भी किसको सलाम करता है। वो हैरान हो गया। राजा साधु को, गुरु को सलाम नमस्ते करता था,
जहाँ गुरु के सामने झुकता था तो समझ गया ये गुरु का पद राजा से भी ऊंचा है। तो उसने पूछा राजा से, मैं आपके गुरु का की सेवा कर सकता हूँ? और फिर उसने देखा जो गुरु था वो भी किसी के सामने झुकता था। किसके सामने? भगवान श्री कृष्ण के। उसने गुरु से पूछा, मैं भगवान की सेवा कर सकता हूँ? अंत में वो भगवान की सेवा में जुड़ गया। तो हम सबका भाग्य है कि हम कृष्ण भगवान की सेवा में जुड़े हैं, किसी साधारण व्यक्ति की सेवा में नहीं। और हमें यही ज्ञान कहाँ प्राप्त हो रहा है? गीता में। तो गीता का ज्ञान बहुत आवश्यक है। और हमारे परम गुरु कहते थे, अगर इस संसार में किसी चीज की कमी है तो एक ही विषय की कमी है। क्या? ये दिव्य ज्ञान की कमी है। तो हमने गीता को पढ़ना भी है। आप में से कितने भक्त हो तो गीता को रोज पढ़ते हो? बस। और कितने भक्त रोज गुजरात समाचार पढ़ते हो? टीवी देखते हो? अच्छा, पूछेंगे नहीं, अंदाजे से सब पढ़ते हैं। तो हमें ये आदत आनी चाहिए कि हम गीता को भी रोज पढ़ें। कम से कम एक श्लोक तात्पर्य के साथ रोज पढ़ना चाहिए। और गीता पढ़ोगे रोज तो बुद्धि तेज होगी। तेज बुद्धि के साथ अज्ञानता को दूर कर सकते हैं। साथ में हम गीता को बांटते क्यों हैं? एक ही कारण, लोग पढ़ेंगे और जीवन को सुधारेंगे। आज आप जानते हो इस्कॉन संस्था के लगभग 150 मंदिर हैं भारत में और लाखों भक्त हैं सारे देश में। तो भक्तों की संख्या कैसे बढ़ी? हमारे पास तो कुछ बिल बोर्ड एडवर्टीजमेंट डालने का धन नहीं है ना? आप देखते हो क्या आपको हरे कृष्ण का बिल बोर्ड दिखता है सड़क में? नहीं हमारे पास पैसा है टेलीविजन में एडवर्टीजमेंट डालने का, रेडियो में। ये सब भक्तों की संख्या बढ़ी है इन ग्रंथों के प्रभाव के द्वारा। लोग इन ग्रंथों को पढ़ते हैं और फिर सोचते हैं ये है होना चाहिए जीवन का लक्ष्य। एक व्यक्ति ने मुझे कहा 10 साल पहले उसने गीता खरीदी थी, 10 साल गीता उसने खोली भी नहीं, घर में रखा। 10 साल के बाद कोई दुर्घटना भी थी, गीता पढ़ना शुरू किया, देखा कि संदेश बड़ा महत्वपूर्ण है और भक्त बन गया। तो अगर भक्तों की संख्या बड़ी है तो इसका कारण है इन ग्रंथों का प्रभाव। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिनके विषय में हम दोपहर को चर्चा कर रहे थे, उन्होंने इस सेवा ग्रंथों का अध्ययन और वितरण पर बहुत बल दिया। मैंने कहा बृहद मृदंगा, साधारण मृदंगा की आवाज़ थोड़ी दूर तक ही जाती है और ग्रंथों की आवाज़ बहुत दूर तक जा सके। अब सूरत में बांटोगे किसी को, वो व्यक्ति किसको इंग्लैंड में प्रेजेंट देगा, वो व्यक्ति इंग्लैंड में पढ़कर जीवन बदल सकता है। एक बार हमारे भक्त गए थे अफ्रीका के एक देश में प्रचार करने के लिए। छोटा देश था अफ्रीका का। तो भक्तों ने सोचा था कि कोई 40 साल पुरानी कथा है, शायद 50 साल। तो भक्तों ने सोचा था कि इस देश में किसी के पास कृष्ण भक्ति का ज्ञान नहीं होगा। तो प्रचार उन्होंने शुरू किया। तो 2 या 3 उस देश के विद्यार्थी आए, हमें पता है तुम्हारा क्या संदेश है। उन्होंने कहा कैसे? हम तो अभी आए, हम इंग्लैंड में पढ़ते थे तो हमने गीतों की किताबें खरीदी थी। हम इतने प्रभावित हुए कि हमने पढ़कर दूसरों को शिक्षा दी। अब कई भक्त हम बन चुके हैं ग्रंथों के माध्यम से। तो इन ग्रंथों में है दिव्य ज्ञान।
भौतिक ज्ञान तो आप अनुकूल करते हो स्कूल में जाकर, तो दिव्य ज्ञान कहाँ प्राप्त होगा? गीता और इस स्थान में। वहाँ इस्कॉन के जो मंदिर हैं वहाँ बकायदा नियमित रूप से भागवत का उपदेश दिया जाता है और गीता का, तो हमें उम्मीद है यहाँ भी दिया जाता है। तो गीता पढ़िए और गीता बांटने में सहयोग दीजिए। जब आप गीता बांटने जाते हो, इच्छा तो ये रहती है सब आए गीता को खरीदने के लिए, है कि नहीं? ये इच्छा रहती है। हमने टेबल लगाया, इच्छा रहती है अभी मारा मारी होगी गीता लेने के लिए, जैसे क्रिकेट मैच में होता है। पर आप देखते हो, आप खड़े रहते हो कई घंटों के लिए, कोई आता है कोई लेता है। तो हमें इसे विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान देखते हैं हमारे प्रयास को, और अगर हम प्रयास करेंगे तो उससे आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। भगवान क्या कहते हैं गीता में? यद करोषि यद स्नासि यद जोषि ददासि यद तपस्वसि कौन्तेय तद कुरुष्व मना करो। जो भी तुम करो, दान दो, भोजन खाओ, सारे किसके लिए? भगवान की खुशी के। ये हमें अपनाना चाहिए। भगवान ने अर्जुन से कहा क्या कहा? तस्मात् सर्वेषु कुलेषु मम स्मरण युद्धया। मन और बुद्धि को मुझे अर्पण करते हुए तुम युद्ध में लड़ो। तो आप सब धर्म प्रेमियों से ये निवेदन है कि आप कृपा करके शास्त्रों की शिक्षा को अपनाइए। आप लोग का जन्म पुण्य भूमि में हुआ है। शास्त्र में लिखा है देवता भी तरसते हैं भारत में जन्म लेने के लिए। अगर सच्ची, हम तो सोच रहे थे लोग तरसते हैं अमेरिका में जन्म लेने के लिए, ये तो उल्टा चौक है जिसका। और विष्णु भागवत में लिखा है देवता भी तरसते हैं भारत इसमें जन्म लेने। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? भारत भूमि में रहेगा। जो व्यक्ति भारत भूमि में जन्म ले तो क्या करना चाहे? क्या करना चाहे? करो उपकार, अपना स्वार्थ और दूसरों का स्वार्थ, दूसरे के स्वार्थ की भी चिंता करनी चाहिए। तो ये जो प्रचार की सेवा है, ये सेवा जिसके द्वारा आप दूसरों का उद्धार करते हैं। तो आप सबसे निवेदन है, आप सब जुड़िए इस प्रचार की सेवा में, और सारे विश्व में लोग जुड़ रहे हैं इस संदेश को आगे चलेंगे। आगे सूरत शहर में हम यशमोदी नाना प्रभु के साथ आते थे शुरू में। उस समय हमारा कोई स्थान नहीं था सूरत में, कोई नहीं, फिक्स जगह नहीं थी, एक अपार्टमेंट था छोटा। तो हम लोग जहांगीरपुरा रंग भवन वहाँ प्रोग्राम चल रहा था। हम लोग रंग ऊपर में प्रोग्राम कर रहे थे। प्रोग्राम के बाद एक व्यक्ति आया, कहने लगे मेरा एक मंदिर है राधा दामोदर का, मैं तुम्हें दान में देना चाहता हूँ। अगले दिन हम गए देखने के लिए और बातें की, फिर एक केंद्र बना। अब भक्तों प्रचार से भक्तों की संख्या बढ़ते गए, ये मंदिर भी बन गया। राधा चरण का मंदिर, और कौन सी जगह है? एक और मंदिर है वेशु में। तो प्रचार करोगे तो भक्तों की संख्या बढ़ेगी। कई बार हम सोचते हैं कोई गीता को पढ़ता नहीं है, ये सच बात है। कई लोग हैं जो राह देख रहे हैं कब कोई हरे कृष्ण का भक्त आएगा। कई आपको भगा देते हैं, कई स्वागत भी करते हैं, है ना। मैं दोपहर को कह रहा था
जब चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया नित्यानंद हरिदास को घर घर जाकर प्रचार करने के लिए, कईयों ने उनका स्वागत किया और कईयों ने उन्हें भगा दिया, चोर बुलाया, जब भी उन्होंने प्रचार नहीं बंद किया। जब उन्होंने प्रचार शुरू किया, उनके मन में भाव था, पहले देखा जाए कौन है ये समाज के सबसे पतित व्यक्ति। कई प्रश्न उन्होंने पूछे लोगों से। उन्होंने कहा ये शहर में 2 भाई हैं जिनका जन्म तो ब्राह्मण खानदान में हुआ था, पर हर प्रकार के बुरे काम में जुड़ गए थे। उनका तो नित्यानंद हरिदास ने कहा अगर इन 2 का उद्धार हो जाए तो महाप्रभु की महिमा और भी बढ़ जाएगी। तो गए उन्हें प्रचार करने के लिए, हाथ जोड़कर कृपा करके हरि नाम लीजिए। उन्होंने गाली देकर भगा दिया, पत्थर मारने गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था घर घर जाके प्रचार करो, फिर लौट कर मुझे रिपोर्ट दो क्या प्रचार किया। जैसे हम लोग मंदिरों में पढ़ते हैं क्या क्या किताबें बाटी। तो उन्होंने कहा महाप्रभु से हम घर घर प्रचार कर रहे थे, 2 भाइयों के पास गए और उन्हें हमें गाली देकर भगा दिया, पत्थर फेंका हमारे ऊपर। महाप्रभु हम तो जाने से डरते हैं। महाप्रभु नहीं, फिर से जाओ। तो फिर से गए प्रचार करने। मैं 2 भाइयों ने देखा, फिर आ गए तो बोले ये हिम्मत, हमने कल तुमको भगाया था। और मदाई ने पत्थर फेंका नित्यानंद के माथे पर, तो खून बहने लगा। तो जैसे महाप्रभु को पता लगा क्या घटना बीती है, सुदर्शन चक्र लेकर तुरंत वहां पहुंच गए। नित्यानंद ने रोक दिया। यही है नमूना इस कलयुग में। जब जगाई ने देखा क्या विनम्रता बताई नित्यानंद ने, बदला लेने की बजाय माफ करने, तो उनमें पछतावा हुआ। दोनों महान भक्त बन गए। तो प्रभुपाद जी के आंदोलन के द्वारा लाखों जगाई मदाई का उद्धार हो रहा है। ये जगाई मदाई आपके शहर में भी है या नहीं है? आप लोग आपके शहर में से पद देते हैं। जगाई मदाई हर जगह है, जगाई मदाइयों का उद्धार करना है, ठीक है ना? कैसे होगा? आपके प्रचार के द्वारा। तो आप गीता पहुँचाइए हर एक के घर में, हर एक के हाथ। तो कहेंगे हमारे पास तो बहुत गीता पिछले साल का पढ़ा हुआ है, कहते हैं कभी कभी। तो बोलो दोस्तों को दे दो, मित्रों को दे दो, पढ़ो, सुखी का साधन है। तो हम आपके आभारी हैं कि आप कृष्ण भक्ति में रुचि ले रहे हो। यही निवेदन है, गंभीरता से रुचि लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। टाइम एंड टाइम वेट फॉर नो वन। समय किसी की राह नहीं देखता। एक पल का भी दुरुपयोग करोगे सारे विश्व के धन से वापस ला सकते हो। आप सब बुद्धिमान हो। इस्कॉन के साथ वही व्यक्ति जुड़ते हैं जो भक्ति योग में रुचि लेते हैं। तो कृपा करके इस गीता के संदेश को बनाइए, अपने जीवन को सफल बनाइए। और गीता बांटने में भी प्रयास कीजिए। प्रयास करोगे सब? सब प्रिय बनना चाहते हो भगवान के? प्रिय बनने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? हरे कृष्णा। थोड़ा समय हमने प्रश्नों के लिए रखा है। तो कई लगता है सूरत में सब आत्मज्ञानी है। कोई प्रश्न है किसी का? कोई भी प्रश्न पूछ लीजिए। हरे कृष्ण।
तो मेरा एक प्रश्न है, जो 18वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण 67 श्लोक में कह रहे हैं कि यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एक निष्ठ, न भक्ति में रत है, नहीं उसे जो मुझसे द्वेष करता है। तो हम जब प्रचार करने जाते हैं तो कोई भक्त होता है, कोई नहीं भी होता है, तो हम प्रचार सबको कैसे कर सकते हैं? ये जो भक्त हैं बड़े दयालु रहते हैं, इसके लिए बिना भेदभाव के सबको हरि नाम की महिमा सुनाते हैं, सबको गीता देते हैं। हमारे भक्त गीता बांटने के लिए कत्ल खाने में भी जाते हैं विदेशों में। उस दिन मैं जोधपुर में था, आज बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। एक भक्त शराब की दुकान के सामने खड़े होकर 34 गीता उसने बांटी। उन एक को जो शराब लेने आ रहे थे, शराब की दुकान के आगे खड़े हो गया, मालिक ने इजाज़त दे दी, तो लोग आ रहे थे शराब लेने, गीता लेकर जा रहे थे। तो भक्तों में दया की भावना होती है, तो सबको जोड़ने का प्रयास करते हैं। ओके, और कोई मोर क्वेश्चंस? नो मोर? फिर हमारे रशियन डॉक्टर भक्त भी 2 मिनट बोलेंगे। या कंचू बेस्लो पातो, कंचू बेस्लो पातो माम। यस महाराज, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारा जो सिद्धांत है अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत, उसको एक बार स्पष्ट कर दे तो अच्छा रहेगा। हाँ, सिद्धांत उसको स्पष्ट कर दे तो अच्छा रहेगा। किस दृष्टि से? मतलब आप अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत वास्तव में है क्या, वो बताएंगे तो कृपा रहेगी। हाँ, आप उसको बताइए। अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत जो चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रस्तावित किया है, वो वास्तव में मतलब उस सिद्धांत को क्या कहना चाहता है सिद्धांत? हम भगवान से स्वतंत्र भी है, भगवान के अंश भी है। आप भगवान के अंश भी हो, अंश हैं, स्वतंत्र भी है। हमारी बातें समझा सकते हैं। और कोई प्रश्न? और कोई माता जी का प्रश्न? नो मोर क्वेश्चंस? ओके, बोले 2 मिनट। Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,